झिरोली की अल्मोड़ा मैग्नीसाइट फैक्ट्री में प्रबंधन वर्ग के खिलाफ ग्रामीणों ने मोर्चा खोल दिया है। नाराज ग्रामीणों ने कहा कि कंपनी के निदेशक मनमाने तरीके से कार्य कर रहे हैं। उनके द्वारा ग्रामीणों, कर्मचारियों सहित कंपनी के खिलाफ कार्य किया जा रहा है, जिस कारण ग्रामीणों के हित प्रभावित हो रहे हैं। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि कंपनी के निदेशक ने माइन मैनेजरों को भी हटा दिया है, साथ ही सस्ते दाम में कंपनी का माल बाहर भेजा जा रहा है। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए निदेशक पर कार्रवाई करने तथा मनमानी पर रोक लगाने की मांग की है। जिलाधिकारी अनुराधा पाल ने ग्रामीणों की शिकायत पर अपर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जांच कमेटी गठित कर दी है। जिलाधिकारी ने इस मामले को गंभीर बताते हुए कहा कि मनमानी व लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हमारा एक पहाड़ का उद्योग है, मैग्नीसाइट उद्योग। तो पहाड़ में सरकार भी कहती है पलायन रोकने के लिए, तो ये पलायन हमारे गांव का रुका हुआ है। अभी तक हमारे गांव कोई खंडन नहीं है। तो इसी संबंध में वहाँ पर एक मैनेजमेंट में एमडी साहब हैं मैग्नीसाइट के, तो वो जो है बड़ी अनियमितता दिखा रहे हैं। वहाँ पर जिसको मर्जी उसको काम पे रख दे रहे हैं, जिसको मर्जी हटा दे रहे हैं। वर्कर अगर ढंग से काम कर रहा है तो उस काम को भी जो है उस वर्कर को हटा दे रहे हैं। अभी हाल ही में संज्ञान आया है कि 2 मैनेजर उन्होंने बर्खास्त कर दिए हैं, ये सुनने में आ रहा है। और उनकी जो सस्ते रेटों में अपने कमीशन लेके काम जो है अपने माल को जो है सस्ते रेटों में बेच रहे हैं, कमीशन, मोटा कमीशन लेके, जबकि उस माल की बाज़ार कीमत बहुत ज़्यादा है। अगर मैं बात करूँ रॉ की, तो रॉ अगर 3,000 रुपये टन वो लोग बेच रहे हैं, और वही टन अगर बाज़ार में अच्छे अगर मार्केटिंग उसको मिले, 30,000 रुपये टन में वो बेचा जा सकता है। तो सारी चीज़ें और बहुत सी अनियमितताएं उनके द्वारा की जा रही हैं। आप देखेंगे कि विगत उनके कार्यकाल में पहले वो जीएम थे यहाँ पर, उसके बाद वो एमडी बने। तो उनके द्वारा अभी तक यहाँ पर मैग्नीसाइट को चलाने के लिए एक जीएम जो स्थायी जीएम बोर्ड से आता है उसकी तक नियुक्ति नहीं हुई। उन्होंने अपने चहेते को यहाँ पर जीएम बना रखा है ताकि उनके जो है कारनामों को छुपा सके, ठीक है। और उसके अलावा माइंस मैनेजर की बात करूँ तो उनके कार्यकाल में अभी तक 25 से 26 माइन मैनेजर उन्होंने बदल दिए हैं, और क्योंकि वो उनके अनुसार काम करते हैं, काम नहीं करते हैं, और दूसरा उद्योग को चलाने के लिए अच्छा काम करते हैं, तो जो उनको पसंद नहीं आता है। तो मैं चाहूँगा कि जो मैग्नीसाइट के एमडी हैं उनको तत्काल प्रभाव से जो है उनकी जाँच होनी चाहिए, उनकी संपत्ति की भी जाँच होनी चाहिए, और उनके कार्यकलापों की जाँच होनी चाहिए। और बहुत लंबे समय से यहाँ पर बैठे हुए हैं, और उन्हें जनता को यहाँ पर देखिए, हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, बहुत ही निरंकुशता के साथ वो यहाँ पर काम कर रहे हैं। मैं उनकी भर्त्सना करता हूँ पूरी तरह से। विगत कुछ सालों से एमडी साहब की मनमानी चल रही है, और सबसे बड़ी बात है कि जो वेतन इनको समय पर नहीं मिल पा रहा है, और जानकारी मिली है हमें वो पीएफ भी उनका जमा नहीं हो पा रहा है। और कल ही इनके द्वारा मनमाने ढंग से अब जो 2 मैनेजर यहाँ पर माइंस मैनेजर थे उनको हटा दिया गया है। तो उसके हमको जैसे सूचना मिली, हम सब जनप्रतिनिधि और हम सारे पार्टियों के कार्यकर्ता मिलके आज यहाँ जिलाधिकारी ऑफिस आए हैं, और हम इसकी निंदा करते हो शीघ्र ही उनको पुनः उनको जॉब में अपना जो उन्होंने निष्कासन किया उनको लें वापस, और अगर अन्यथा नहीं लेते हैं तो हम इसमें आगे को धरना करेंगे और आमरण अनशन की नौबत आए, जो भी हमको करना पड़े। हम क्षेत्रीय लोग सभी लोग इकट्ठा है, एकजुट है, और हम इसमें जहाँ तक जिस स्तर तक हमको जाना पड़ेगा हम जाएंगे। शिकायत यहाँ पर ये कुमाऊँ का एकमात्र उद्योग है जो विगत 50 वर्षों से यहाँ पर चल रहा है, लेकिन आज स्थिति ऐसी हो गई, इसमें बाज़ार में इसका माल नहीं बिक रहा। उसका कारण है जो हमारा रॉ मैग्नीसाइट माइन में आता है, ये रॉ मैग्नीसाइट का जो डीबी बनता है, आज उस कच्चा माल सीधे बाहर किसी एक सिंगल पर्सन को दिया जा रहा है, जिससे अपना उत्पादन बंद करके जो अपनी धमन बट्टी नीचे माइन एरिया में चलती है, नीचे फैक्ट्री में चलती है, वो बंद करके किसी इंडिविजुअल व्यक्ति को दिया जा रहा है, और जो प्रॉफिट है वो बिल्कुल डाउन रेट में कर दिया। जो कि इनका जो डीबी मैग्नीसाइट है उसका रेट 28-30 जो भी है 25,000 से समथिंग अबव है, लेकिन जो हमारा कच्चा माल जा रहा है वो 3 से 4,000 रुपये पर टन के हिसाब से है। तो काफ़ी लॉसेज है। जब मैं कंपनी से यही जानना चाहता हूँ कि अगर तुम्हारा 28,000 रुपये पर टन में माल बेच के अगर आपकी सैलरी नहीं निकल रही थी, तो 3 से 4,000 रुपये टन में बेच के सैलरी कैसे निकलेगी? विगत 5 महीनों से वहाँ पर सैलरी नहीं मिली है, और जो भी वहाँ पर कर्मचारी है, दूसरा आउटसोर्स से हमारे समिति के माध्यम से कुछ लोग कार्य करते हैं, तो उनके लिए बड़ी दिक्कतें हो रही है। तो उनका जो रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है। आज उसी सिलसिले में आए थे, और कुछ नई नियुक्तियाँ विगत 5 वर्षों में माइन एरिया में ऐसी मोनोपोली चल रही है, जो माइंस खदान प्रबंधक आता है उसको सीधे बाहर कर देते हैं अगर वो उनके अनुकूल काम नहीं करता है। विगत 2018 से 5 खदान प्रबंधक चेंज हो गए। ये क्या कारण है, वो क्यों हो रहा है ऐसा? तो ये कहीं ना कहीं एक मोनोपोली चल रही है। तो हमारा ये कहने का मतलब किसी को एलिगेशन लगाना नहीं है, तो हम जानकारी चाहते हैं वाकई ये काम हो रहा है, तो ऐसे हो रहा था क्यों हो रहा है। तो कंपनी से एक सिंगल पर्सन हल्द्वानी में जाके माल बेच पा रहा है, तो कंपनी इतना बड़ा मैनेजमेंट है तो वो क्यों नहीं बेच पा रहा है, क्यों उसको मार्केट नहीं मिल पा रहा है। कई लोग तो ऐसे हैं जो मार्केटिंग के तौर पर इस कंपनी में कार्यरत रहते हुए
आज जो उन्होंने प्राइवेट में यहाँ से जॉब छोड़ के जा रहे हैं तो उन्होंने अपना इंडस्ट्री खोल दिया है, कच्चा माल यहीं से ले रहे हैं। वो जब सिंगल पर्सन ये चीज़ कर सकता है तो इतना जो एक अंपायर है ये क्यों है? जैसे कि अल्मोड़ा मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड कंपनी है, कंपनी के हमारे योगेश शर्मा जो है वहाँ के एमडी हैं, उनके द्वारा एक मोनोपॉलिसी की जाती है। कोई भी, जैसे कि उन्होंने कल शाम को हमने ये सुनने में आया कि जो मैन से मैनेजर है उनको जो है उन्होंने बर्खास्त कर दिया है बगैर किसी कारणवश, और उनमें एक तो असिस्टेंट मैनेजर है, एक मैनेजर है, और उन दोनों को बर्खास्त कर रखा। और कल शाम को जो है उनके खाने के जो गैस सिलेंडर थे वो भी बाहर कर दिए गए, और वो दोनों कल रात से भूखे हैं, और उनको तुरंत जो है ज्वाइनिंग कराई जाए और एमडी की जांच करके और जो है उद्योग में जितना भी इन्होंने घोटालाबाजी कर रखी है उसकी पूरी भरपाई हो, और तब जाके एमडी साहब को यहाँ से जो है बर्खास्त किया जाए। जो ग्रामीण पहुंचे हुए थे वो एक पर्टिकुलर जो वहाँ के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उनके ऊपर उनका एलिगेशन है कि वो वहाँ पर अपने मनमानी तरीके से, तानाशाही तरीके से वहाँ पर उनका रवैया, किसी को भी जीएम रख लेते हैं और नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, और जो भी डीबीएम उनको प्रोसेस करके करना चाहिए था वो कच्चा माल ही बेच रहे हैं या उसमें कमीशनबाजी है। इस तरह की शिकायत एलिगेशन लगाए हैं। वो लोगों का कहना है कि उद्योग से उनकी रोजी रोटी चलती है, 500 परिवार वहाँ पर उद्योग के बदौलत है। उद्योग से उन्हें कोई शिकायत नहीं है, उद्योग चले, अच्छे से चले। लोगों का मानना है कि बहुत अच्छे से उद्योग चले, लोकल लोगों को सहयोग लेके चले, लेकिन एक पर्टिकुलर व्यक्ति से जो वहाँ के मैनेजिंग डायरेक्टर है वहाँ से लोगों की शिकायतें हैं। तो उसके लिए मैंने एक जांच कमेटी फॉर्म करी है एडीएम की अध्यक्षता में, जिसमें जीएमडीआईसी भी रहेंगे, लेबर ऑफिसर भी हमारे रहेंगे, और एक हमारे फाइनेंस के जो जानकार हैं, सीटीओ चीफ ट्रेजरी ऑफिसर, वो भी उसमें रहेंगे। और जो भी उसमें इशूज़ जो उन्होंने टेकअप किए हैं, अगर वो उनके खिलाफ हमारे जाँच में सही पाए जाते हैं तो उसकी रिकमेंडेशन बोर्ड को, पूरे बोर्ड को चली जाएगी, जिसके चेयरपर्सन हमारे एमडी सिडकुल हैं, तो वहाँ से वो डिसीजन उन पर हो जाएगा। CCN न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट बागेश्वर।